राधे कृष्णा, हरि हरि। मैं आज एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। उसका शीर्षक है अंधकार से प्रकाश की ओर। हुआ यूँ कि मैं आज जब डाइनिंग रूम के अंदर अपना नाश्ता कर रहा था, मैं और एक मेरा मित्र, तो अचानक देखता हूँ रोशनी हो गई। और दरअसल बात ये थी कि मैं अंधेरे में ही बैठा था और मुझको ये एहसास नहीं था कि डाइनिंग रूम की लाइट ऑन नहीं है। जैसे ही एक बच्चे ने लाइट को ऑन किया तो मेरा ये जो दिमाग की बत्ती जल गई कि हम कितने बेसुध होते हैं अपनी ज़िंदगी के प्रति, और कितने डेली हरकत से, अपने क्रियाकलापों से हम ऐसे अभ्यस्त हो जाते हैं, जब तक कोई हमको हिट नहीं करता हमको उसका एहसास नहीं होता है। तो अचानक मैंने सोचा कि आज मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, अंधकार से प्रकाश की ओर। अब देखिए, मेरे सिर के ऊपर भी एक प्रकाश आ रहा है। होता क्या है, हम अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर हैं, जैसे हैं, हम उसी अवस्था के बारे में हम सोचते हैं। जैसे कि आप कोई किताब को पढ़ रहे हैं तो हम उस किताब के पन्ने पे अटक गए और हमको क्या मालूम कि अब नेक्स्ट पेज के ऊपर क्या है। जब तक हम उस पन्ने को पलटेंगे नहीं, हमको नहीं मालूम पड़ेगा कि अब नेक्स्ट क्या। यही ज़िंदगी का सार है कि भगवान ने, प्रभु ने हम सब के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई है, चाहे वो चर हो और चाहे अचर। आप जानते होंगे, चर जो आदमी चलने वाला है, हम सारे प्राणी जिसमें जान है, और अचर हो गया पौधे, प्लांट, जितने भी पेड़ हैं, अचर, उन सब में जान है। केवल अंतर ये होता है कि चर चलता है, अचर चल नहीं पाता, पर उसमें भी जान है, उसमें भी प्रभु वास करता है। जब प्रभु ने अचर के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था बनाई है और चर और अचर उनके सब के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाई है। आप प्रकृति को समझिए। यदि आप कहीं भी एक पेड़ का बीज कहीं भी आप रोपित करें या ना करें, जैसे ही वे नेचर के टच में आता है, अपने आप विकसित हो जाता है, पौधे से पेड़ का रूप ले लेता है। कुछ ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी है। बस अंतर ये है कि हम कहते हैं कि ये बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत समझदार है। क्योंकि वो समझदार इसलिए है क्योंकि उसने नेक्स्ट पन्ना पलट दिया अपनी ज़िंदगी का कि अब आगे क्या, और उसको पढ़ा, समझकर समय के साथ उसने अपने आप को बदल दिया। लेकिन मैं सोचता हूँ लगभग आबादी 40% मैं सोचता हूँ कि वो जहाँ हैं, जैसे हैं, उसी में ही खुश रहते हैं। कि यदि किसी को दाल रोटी मिलती है, या कोई डेली मजदूर है, या रिक्शा चालक है, या इवन मीडियम फैमिली को भी आज की तारीख में आप मान लीजिए, वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते कि अब आगे क्या मुझे करना है, मेरे को अपना मकान बनाना है। वो उसी सीमित आय के अंदर यदि वो लोग कुछ कर जाते हैं तो कर जाते हैं,
फिर अपनी ज़िंदगी में अपने भविष्य को, अपने भाग्य को और प्रभु को, ऊपर वाले को दोष देते हैं कि मेरा अब तो भाग्य ऐसा है। मैं बता रहा हूँ, कर्म के द्वारा आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं। केवल कर्म करते रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप कर्म करें, ईमानदारी से करें, आप विश्वास करें उसका फल आज नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा कल, पर ये अवश्यंभावी है कि आपके भविष्य में उसका फल पक कर आपके सामने अचानक आ जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। यही प्रभु की लीला है। प्रभु के दरबार में ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है। वहाँ ना धर्म का लेखा जोखा होता है। चित्रगुप्त महाराज जी कभी नहीं पूछते कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, श्रवण है या नीच जाति के हैं। उनके दरबार में यदि कुछ देखा जाता है वो केवल और केवल कर्म है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि आप कर्म करें। अब वो कर्म का दायरा क्या है? चाहे आप मजदूर हैं तो मजदूरी जो कर रहे हैं किसी के अधीन या अपनी खुद की, ईमानदारी से करें, बिल्कुल ईमानदारी से करें, कोई मालिक दिखे या ना दिखे। इसी तरह आप ऑटो वाले हैं, ड्राइवर है, डॉक्टर है, वकील है, केवल ईमानदारी से यदि हम सब अपना कर्म करते हैं तो आप विश्वास कीजिए आपका भविष्य उज्जवल है। प्रभु हर एक के दिल में समाता है और हम प्रभु को बाहर मंदिरों में खोजते हैं, मस्जिदों में खोजते हैं, गुरुद्वारे और चर्च में खोजते हैं। तो एक कहावत भी है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आज हम सबको अंधकार से प्रकाश की ओर आना पड़ेगा स्वयं। मैं एक बात बोलता हूँ, आप अंधकार में जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आप सोचते हैं कि मैं अंधकार में हूँ, कोई नहीं। उस अंधकार में भी एक छोटी सी रोशनी आती है जिंदगी में। आप कोशिश कीजिएगा, कितनी भी काल कोठरी में हो, एक हल्की सी रोशनी आएगी। उस रोशनी को ही आप फॉलो करें। वही रोशनी प्रभु के द्वारा दी गई है कि आप अंधकार से प्रकाश की ओर जाएं। आप यकीन मानिए, मैंने अपनी जिंदगी में सर्व कर्म किया। ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। लेकिन मैं भी अंधकार में था। मैं उसको ज़िंदगी समझता था जो यकीनन ज़िंदगी नहीं थी, जैसा आजकल है। लेकिन मैंने ये प्रण किया था कि मैं अपने पिताजी की बताए हुए पथ पर चलूँगा। तो उसके आगे ना पैसा काम करता है, ना धर्म और ना जाति। सादगी, ईमानदारी और कर्म, बस मैं आज वही कर रहा हूँ। और विश्वास करें, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। केवल जो ज़िंदगी के अंदर एक सार है कि बस प्रभु है, मुझे यकीन है प्रभु है तो है। और मैं अंधकार से प्रकाश की ओर चलकर देखा तो बहुत कुछ पाया, और वही ज़िंदगी है। तो भाइयों, मेरा एक छोटी सी पहल है, जैसा आज मैंने आपको बताया कि मैं अंधेरे में बैठा था डाइनिंग के अंदर, लेकिन मैं इतना अव्यवस्थित था अपने आप में, जो मेरे साथ साहब बैठे थे, कि हमको यही नहीं मालूम था कि हम अंधेरे में नाश्ता कर रहे हैं। जब तक कि लाइट ना जली, जब लाइट जली तो मेरे दिमाग की बत्ती जली। तब अचानक मेरे मुंह से निकला, अरे अंधकार से प्रकाश की ओर, आज मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। यही आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, यही आपकी हाल आपकी ज़िंदगी में भी है।
हम अपनी ज़िंदगी में इतने अस्त व्यस्त हो गए हैं, हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि हम क्या कर रहे हैं, बस चल रहे हैं, बस ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं आज आपको एक और बोलता हूँ, हम ज़िंदगी के जो प्रभु ने हमको दिया है, हम उसका भी सदुपयोग नहीं कर रहे, क्योंकि हम अप्राकृतिक ज़िंदगी को जी रहे हैं। भगवान ने हम सबको पूरी सांस दी है। 60-70% मैं गारंटी देता हूँ पूरी सांस नहीं लेते, ना लेते हैं ना छोड़ते हैं। जो सांस का जो प्रोसेस है, नाक से लेके यहाँ तक, लिया छोड़ दिया, लिया छोड़ दिया। ये क्यों? तभी आप अपनी योगा की प्रैक्टिस करें, अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जिएं और नेचर से अपने आप को जोड़ने की कोशिश करें। जंक फूड को छोड़ें और एक पॉजिटिविटी होती है ज़िंदगी के अंदर, उसको लेके चलें। ये ठान लें जो आज नहीं वो कल होना ही होना है, और प्रभु के द्वार में सबकी अपील को सुना जाता है, लेकिन उसका आधार कर्म, ईमानदारी, लगन के साथ आप जो काम करते हैं, डिसिप्लिन में आके आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने आपको लिए बनाई है। आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को ले चलिए अंधकार से प्रकाश की ओर। अपने ज़िंदगी के जिस आज पेज पर है, उसको नेक्स्ट पेज को बदलिए और देखिए क्या है, और उसको फॉलो किए। और यदि पेज खाली भी है ना, तो उसके अपने कर्मों के द्वारा उसको लिखो, उस पेज को भरो, फिर पेज को बदलो। आप देखिए प्रभु की दया और असीम कृपा आपके ऊपर रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।